तो अब ये सारी सबकॉन्शियस माइंड के लाइव एक्सपेरिमेंट जब आप पे आते हैं या आप भी देखते हो तो आपको रियलाइज होता है, ये रियलाइज भी नहीं तो आप लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमेशा से सबकॉन्शियस माइंड ये सारी चॉइसेस हमारे ले रहा होता है। हम कौन से कलर का कपड़ा पहनेंगे, ये कौन से कलर का कपड़ा पहनेंगे, हमें किस प्रकार की स्त्री पसंद आती है, किसी को लंबी किसी को छोटी, इतना भीषण है ये। हमें बाल हमारे किस प्रकार के होंगे, हम कैसे बोलेंगे, हमारा लहजा क्या होगा, शक्ल हमारी कैसे डेवलप होगी। आप जानकर हैरान होंगे कि जब पति, बहुत रेयर साइंस है ये इस पे चीज पर उतने विज्ञान डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस आते जा रहे हैं एक के बाद एक कि पति पत्नी जब साथ में रह रहे होते उतने साल तो उनके फेशियल फीचर्स तक मिंगल होने लग जाते हैं, क्योंकि उठना बैठना खाना सोना सब एक प्रकार का होने लग जाता है। और जब इस प्रकार का होने लग जाता है तो हम ये कनेक्शंस हम समझ पाएंगे। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में इतना सारा डेटा आ रहा है, ये डेटा हम किसी किसी रिलैक्स स्टेट्स पर या अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर, स्टेट्स जो मेंटल स्टेट्स हैं उन्हें आप फ्रीक्वेंसीज समझे, यानी कंपन है वो, हर स्टेट को कंपन है। और इन कंपन को हमारे हिंदू धर्म में भाव बोला जाता था, भाव या मन की दशा। हमें यह भाव चाहिए, हमें ऐसा भाव होना चाहिए। हर भाव की अपनी कंपन है, बहुत रिलैक्स्ड वो कंपन होती है जब हम एक दूसरे के इमोशंस को अनुभव कर पाते हैं, जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं। हम सबको लगता है टेलीपैथी में ऐसा हो जाना चाहिए कि मैं एक नंबर सोचूं और आंख बंद करो, सामने वाला भी वो नंबर बता दे। मैं एक गाना सोचूं और सामने वाला भी वो गाना सुन के मुझे बता दे कि तुमने ये सोचा, ये टेलीपैथी हो गई। लेकिन लैंग्वेज अलग है टेलीपैथी की। टेलीपैथी इंपैथी की लैंग्वेज है। हम भाषा क्यों उपयोग करते हैं? हम भाषा इसलिए उपयोग में लाते हैं कि अंत में हम सामने वाले मनुष्य को यह बता पाए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। हमें दर्द हो रहा है तो हम क्विकली उसे बता पाए कि हमें दर्द हो रहा है, वो समझ जाए कोड वर्ड्स, दर्द का ये कोड वर्ड है। या फिर दूसरा विधि, आप जैसे गूंगा होता है कोई इंसान, बोल नहीं पा रहा है तो साइन लैंग्वेज में बात करता है, तो इशारों में बताएगा मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन सुनने वाला, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसीज की कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी खोता जा रहा है, अलग अलग इमोशंस को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी हम खोते जा रहे हैं। हमारे इमोशंस को कंपार्टलाइज कर दिया गया है, जो अंग्रेजी का शब्द है, यानी कि कंपार्टमेंट्स में बांट दिया गया हमें इमोशंस को। अच्छा, तुम्हें ये 100-150 प्रकार के फीलिंग्स और इमोशंस हैं, इसको डिप्रेशन बोल दो। ये 100-150 प्रकार के इमोशन है, इसको हैप्पीनेस बोल दो। लेकिन हर इमोशन बहुत डिफरेंट है, हर इमोशन की अलग कंपन है। और लैंग्वेज जो टूल बना है उसका मकसद आप कभी ध्यान में समझे, गहराई पे उतरे या लिटरेचर पढ़े या खुद के अंदर उतरे, दोनों बार आप सेम जगह पहुंचेंगे। तो वो लिटरेचर भी यही कहता है और आपका खुद का अनुभव भी ये आपको स्पष्ट दिखा देगा कि लैंग्वेज हम इसलिए यूज करते हैं कि सामने वाला समझ पाए कि मेरी क्या स्थिति है, मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, दर्द हो रहा है। ये सारी भावनाएं हम किसी तरह सामने वाले को पहुंचा दें, ये लैंग्वेज के जरिए हम करते हैं। लेकिन एक और लैंग्वेज है, वो है इमोशंस की लैंग्वेज। अगर हम सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाए कि मुझे सर दर्द है, और सामने वाला इतना एम्पैथी हो उसके अंदर, इतनी संवेदना हो उसके अंदर कि वह आपके हर एक आंखों के मूवमेंट को देखकर समझ जाए कि इसकी आंख अलग प्रकार की हिल रही है, इसके बोलने के लहजे में, जो लाउत्जू ने पूरा विज्ञान बताया कि इंसान की आवाज से तुम उसकी स्थिति बता सकते हो, उसकी फिजियोलॉजी बता सकते हो, उसके बोलने के लहजे में ऊर्जा है कि नहीं है, इसको थकान है। अगर आप में से कई लोगों ने ध्यान करा होगा इन चीजों पे, नहीं करा होगा तो आज से करिए। आप कभी किसी से बात करते हैं तो उसके बोलने के लहजे में आपको फर्क दिख जाएगा। अगर उसमें थकान है और रात भर नहीं सोया तो आपको आंखों का तो फर्क दिखता आया होगा, किसी की आंखें सूज गई, किसी के गड्ढे पड़ गए आंखों के नीचे। लेकिन ऐसी भावना और भाषा बदलती रहती है। आप सुनते होंगे कि बीपी लो है, तो बीपी लो है तो हम पूछते हैं सुबह से नाश्ता नहीं करा क्या? यही इसकी गहराइयों को, इसी की इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना विशाल विज्ञान है कि जो इन विज्ञान पर अपना ध्यान लगाता है तो वो सामने वाले के आईब्रो का मूवमेंट, आंखों के नीचे आई बैग्स, बोलने की आवाज, नोज की शेप, चीक की शेप, गालों की शेप भी हर चीज का एक्सप्लेन करती है। हम बस इस चीज को पढ़ा नहीं होता हमने कभी। तो ये सारी लैंग्वेजेस है
जो पल पल बदलती है, जैसे शब्द हर सेकंड बदल रहे हैं, वैसी हर पल आपकी बारीकियां बदल रही होती है, हर पल। लेकिन हम ट्रेंड नहीं होते, हम सिर्फ भाषा की को इंटरप्रेट करने के लिए ट्रेंड है। तो हमें लगता है टेलीपैथी भाषा से ही होनी चाहिए, लेकिन जब आप इन चीजों की गहराई पर और उतरेंगे, बहुत सारा विज्ञान है इसके अंदर, तो आपको एहसास होगा कि भाषा सिर्फ लैंग्वेज की नहीं है, इमोशंस की है, जो कि हम एम्पैथी के जरिए अनुभव कर सकते हैं, जो कि सिर्फ तब संभव है, ये वाली टेलीपैथी। और यही टेलीपैथी होती है जो आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं और गौतम बुद्ध समझ जा रहे हैं कि उसके शिष्यों के साथ क्या हो रहा है, उनके शिष्यों के साथ किस दशा में उनका शिष्य। तो वो होता है रिलैक्सेशन के दौरान ही आप इन छोटे छोटे फर्कों को समझ पाते हैं। इमोशंस को आप रिलैक्सेशन के दौरान ही अनुभव कर सकते हैं। रिलैक्सेशन को आप इस प्रकार से समझो, एंजाइटी के स्टेट्स को आप इस प्रकार से, दोनों स्टेट्स को आप भिन्न करके देखें ताकि ज्यादा गहराई से आप समझ पाएं। हम लोगों की क्या कोशिश है, हम माइंड से इमोशंस और फीलिंग्स को खोजना चाहते हैं। ये कुछ इस प्रकार का है कि एक बार शिव, जो हमारे ईश्वर हैं, हिंदुइज्म में जो ईश्वर हैं शिव, उनके वहां पर केस आया, क्योंकि शिव जज का काम भी करा करते हैं। उन पे केस करा अंधेरे ने कि जो सूर्य है ये मेरी जान के पीछे पड़ गया है, मैं कहीं निकलता हूं ये मुझे नष्ट करने पर तुल गया है। और ये बात जब शिव और इंद्र को पता चली तो सूर्य देवता को उन्होंने बुलाया कि तुम्हारे ऊपर केस आया अंधेरे का। तो सूर्य को जब बुलाया, कटघरे में खड़ा करा गया, तो सूर्य देव ने बोला, अंधेरा ये क्या चीज होती है, मैंने तो आज तक नहीं देखा अंधेरा क्या होता है, ऐसा कुछ होता भी है इस पृथ्वी पर। क्योंकि सूर्य और अंधेरा इतनी विपरीत चीजें हैं, एग्जैक्ट अपोजिट की। एक की अगर एक उपस्थित है, सूर्य उपस्थित है, तो अंधेरा मौजूद नहीं हो सकता। ठीक वही स्थिति है कि अगर माइंड मौजूद है तो दूसरी हमारी रिलैक्सेशंस के स्टेट्स मौजूद नहीं हो सकती। ये अनुभव, फीलिंग्स को, भावनाओं को महसूस करने की, भावनाओं के ज्ञान को इंटरप्रेट करने की, समझने की हमारी नॉलेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। माइंड फियर, एंजाइटी, मेमोरी, जजमेंट, ये सारी चीजें हैं। और माइंड हायर फ्रीक्वेंसीज पर है। नींद में माइंड गायब हो रहा है, इसलिए हम सो पाते हैं। अगर आपको बिजली के कुछ एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी डाल दी जाए, आप सो ही रहे हो, जो वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जो हमने पिछले कुछ क्लासेस में आपको बताए भी थे, ये लोगों के सरों में मोबाइल फोन बांध दिए और लोगों को सुलाया। ये जब नोकिया 6110, जो ये फोन था, जब इस फोन पे हुए थे एक्सपेरिमेंट, जब नए नए फोन्स आए थे, कि क्या फोन्स का इंसानों के स्लीप पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो सरों पर पट्टी से नोकिया 6110 ये फोन बांध दिया, और लोग जब सोए तो उन्होंने रिमोट से उस फोन को ऑन करा और ऑन करके कॉल लगाई गई। जैसी वो कॉल लगाई गई, लोगों की ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज जो अप उठ गई, जो कि उठना ही होता है, वो तो इफेक्ट है ही। खैर, फ्रीक्वेंसीज हाइयर हो गए, लोग अपने आप उठ गए नींद से। कुछ हुआ नहीं, कोई आवाज नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, लोगों की नींद खुल गई। सिर्फ फ्रीक्वेंसीज उठानी है लोगों की। तो इसी वजह से ये जो WHO, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, WHO के, एम्स के एक्सपेरिमेंट, ICNIRP के एक्सपेरिमेंट्स, ये बताते हैं कि कैसे रेडिएशंस आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, तो स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होगी। ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है इंसोम्निया, ये रेडिएशंस का। तो आप ये समझें कि कैसे रेडिएशंस हमारे मन को एक्साइटेड रखती हैं, और ये एक्साइटेड स्टेट्स ही माइंड के स्टेट्स, हायर स्टेट्स। तो माइंड एक्टिव रहेगा तो हम सो नहीं पाते, और सो नहीं पाते तो मेडिटेशन तो हम भूल जाएं। फिर मेडिटेशन कैसे पहुंचे हम उस स्थिति पर, रिलैक्सेशन की स्थिति पर कैसे पहुंचे, वो इसके आगे हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझे कि जैसे आपका माइंड शांत होने लगता है, आप रिलैक्सेशन के स्टेट पर पहुंचते हैं, तो आप कुदरत के नियमों को अपनी आंखों के आगे घटित होते हुए देख पाएंगे। इन छोटी छोटी बारीकियों के, उस सामने वाले के भावनाएं समझ पाएंगे कि क्या भाव स्थिति में है। आपको कंपन महसूस होगी, आपके रोंगटे खड़े होंगे। मूवीज देखते वक्त आप जानकर हैरान होंगे कि आप लोगों का असल में माइंड शट डाउन होता है, बंद होता है माइंड। सम्मोहन की स्टेट्स होती है मूवीज, और इसी वजह से हिटलर ने इतने इन्वेस्टमेंट करा इन चीजों पर, और इसी हम लोगों को सम्मोहन की स्थिति में रिलैक्सेशन मिलती है। क्योंकि थक कहां लगती है मूवी देखने में, क्योंकि माइंड नहीं है ना।
थकान माइंड की है, शरीर की थकान नहीं होती हम लोगों को। शरीर की अगर आप लोगों को थकान होती तो किसी की तोंद नहीं होती। और हम सब अपने को देखें, हम सब मोटे हैं जरूरत से ज्यादा। तो हम लोगों को जब रिलैक्सेशंस हैं उस वक्त हम इमोशंस को फील कर पाते हैं। और ये जो इमोशंस का जो फीलिंग है ये फील्ड में भी मौजूद है। अब आपको ये समझना है क्योंकि बहुत गहरी चीजें हो जाती हैं। अगर आप में से, जैसे पिछले क्लास में हम बता रहे थे कि कोई पूछता है टेन थीटा क्या होता है, तो हम बोलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप बोलोगे साइन थीटा क्या होता है, तो हम बोलेंगे वो साइनसोइडल वेव्स होती हैं। अब वेव्स क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मूवमेंट होता है। वो क्या होता है, तो फिर वो और होता है, फिर वो क्या होता है, फिर वो ग्राफ होता है। ग्राफ क्या होता है, डायमेंशंस होती है। डायमेंशंस क्या होता है। तो इतना गहरी चीज हो जाती है। और जब तक ये सारी चीज हमें समझ आती है तब तक हमारा ब्रेन थक गया, क्योंकि हैबिट नहीं है। तो इतनी गहरी चीजें हो जाती हैं। तो ये तभी हमारा ब्रेन कंटेम्पलेट कर पाएगा जब हमारा ब्रेन का स्टेमिना बढ़ जाए, यानी कि हम माइंड ओरिएंटेड कम होकर अनुभव ओरिएंटेड हो जाए। आप 3-4 घंटे की मूवी देख सकते होंगे, लेकिन 3-4 घंटे इंसान पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई माइंड हो जा रहा है। मूवी भावना है, ये ड्रामा, ये नाटक जो हम महसूस कर पाते हैं। आप पढ़ाई करते करते थोड़ी रो जाते हो। किताब पढ़ के कम ही इंसान रोएंगे, मूवी देखकर ज्यादा इंसान रो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं किताबों से ज्यादा आपके मूवीज में आती हैं। क्योंकि मूवीज में आपका माइंड ऑफ करने के लिए बनाई गई है। मूवीज के फायदे भी हैं, ट्रीटमेंट में यूज होता है, म्यूजिकल थेरेपीज होती हैं, लेकिन उसके बहुत नुकसान भी हैं। प्रोपोगेंडा बहुत फैलाए जाते हैं। तो ये आप समझे कि रिलैक्सेशंस के स्टेट में गहरे जाते जाएंगे, तब जाकर हम इन इमोशंस को समझ पाते हैं। और अब इसके आगे आपको समझना पड़ेगा कि जो इमोशंस हैं, ये फैंटम इफेक्ट हमने कुछ महीनों पहले देखा था, जो आप सबको हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया था, स्क्रीनशॉट्स। और वरना आप गूगल भी पढ़ते हैं तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा। फैंटम इफेक्ट शायद 1992 का। तो उसमें यह बात सामने स्पष्ट है, ये एविडेंसेस स्पष्ट है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। जैसे वुडू डेथ में किसी को कोई दोहराई नहीं है, लेकिन वो बताए नहीं जाती बच्चों को बातें। जैसे इसको भी किसी में दोहराई नहीं है कि कोरोना जो वैक्सीन है या फिर कोरोना जो बीमारी है वो 1 मिलियन में से सिर्फ 2 बच्चों को ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। 1 मिलियन में से 2 बच्चों को। और जो कोरोना वैक्सीन है वो 10,000 में से 8 लोगों को नुकसान पहुंचाती आई है। जर्मनी की सरकार खुद ही बोल रही है 10,000 में से 8 को कोरोना वैक्सीन नुकसान पहुंचाती है, और कोरोना वायरस खुद में 10 लाख में से 2 बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यह भी स्पष्ट है, लेकिन ये बातें जैसे छुपा दी जाती हैं, वैसे फैंटम इफेक्ट भी छुपाया गया। फैंटम इफेक्ट में स्पष्ट आया, और उसी के आगे पीछे 2-4 साल पहले एक 1996 में एक्सपेरिमेंट हुआ, 1992 में एक्सपेरिमेंट हुआ। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट्स के एक्सपेरिमेंट्स थे। एक एक्सपेरिमेंट में आया है कि जब हम डीएनए को इमोशंस से एक्सपोज कर रहे हैं, यानी कि इमोशन, यानी कि हमारा हार्ट इमोशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रेडिएट करता है, वेव्स निकलती है, जिसको हम ईईजी और ईसीजी में नापते हुए आते हैं। वो फील्ड्स होते हैं, हमारे ब्रेन से निकलते होते हैं। तो जब किसी इंसान को इमोशनल स्टेट्स में पहुंचाया जा रहा है, अलग अलग इमोशन स्टेट्स में एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहां पर उस इंसान के से जो निकलने वाली इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से जो रेडिएशंस हैं, वो डीएनए को शेप बदल देती है। डीएनए की शेप बदली जा रही है, और डीएनए खुद जब फोटोन के साथ रखे गए हैं, वो फोटोन की शेप बदल देते हैं। हमारे इमोशंस डीएनए की शेप बदलते हैं। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में आया कि डीएनए फोटॉन्स की शेप बदलते हैं। और ये कोई नई बात नहीं थी, ये मैक्स प्लैंक ने 1887 में बताया था, 1887 में, कि हम सब एक फील्ड से कनेक्टेड है, एक फील्ड से कनेक्टेड है हम सब। ये वो बातें उपनिषद में लिखी गई हैं। इसमें उपनिषद को पढ़ के ही ये लोग यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बनाना चाहते हैं। वो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ये उपनिषद की वर्ड टू वर्ड कॉपी है। वो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहती है कि हम सब कनेक्टेड होंगे, कोई फील्ड है एक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी, ऊर्जाएं भी उसी पे काम करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर की ऊर्जाएं भी उसी पे काम करती हैं, ग्रेविटी की ऊर्जाएं भी उसी फील्ड पे काम करती हैं। आपको ये कुछ कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है,
स्ट्रिंग थ्योरी कहां से आई है? शिव जी क्या कह रहे थे कि डमरू की आवाज से दुनिया कैसे बन गई, एक थ्योरी है। तो जो रेडिएशंस होती है बेसिकली वो वेव्स होती हैं, यानी कि एक हवा को आप समझे धक्का पड़ रहा है, वेव्स मतलब लहर, धक्के। तो आप ये नहीं सोचते हो कभी कि वेव्स तो जा रही है, किस चीज पे जा रही है? लेकिन पानी की तो लहर तो नहीं है, तो ये वेव्स मूव कहां से कर रही हैं? किस चीज में वेव कर रही हैं? वेव खुद में कोई मैटर नहीं होता। जब फोन की टावर से रेडिएशंस निकलती हैं वो खुद में कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ ऊर्जाएं हैं, उनका वजन नहीं है, वो मूविंग धक्का है, वो धक्के पड़ रहे हैं। किस चीज के मूवमेंट हो रही है? जैसे आप पानी में वो फेंकते हैं ना, तो पानी की लहरें मूव होती हैं, तो पानी की लहरें ऊर्जाएं आगे तक लेकर जाती हैं। अगर सामने कोई नाव होगी तो नाव को हिलाएगी ना वो। आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो दूर एक नाव है वो हिल जाएगी। वो कैसे वहां तक गई? वो ऊर्जा गई पानी की मीडियम की मदद से, यानी कि पानी के जरिए। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव कैसे करती हैं, लेकिन या तो कोई फील्ड है, तो मैक्स प्लैंक ने बताया कि ईथर करके फील्ड है। अगर आप लोगों में से किसी ने सुना होगा एक शब्द ईथर एक कुछ चीज होती है, एक फील्ड फैला हुआ है पूरी दुनिया में, और उससे हम सब कनेक्टेड है।